नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 14 प्रायिकता का पार्ट नंबर 4 हम करेंगे। पार्ट नंबर 4 के अंदर हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। पिछले क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन डाल दिए हैं और इस पार्ट के अंदर हम बाकी जितने भी क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से 25 तक के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखो हमारी को एक आकृति दी है, आयताकार पार्ट है ये, इसकी लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है। इसके अंदर एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त का व्यास कितना है 1 मीटर। हमें इस पासे को इस वृत्त के अंदर डालना है और वृत्त में डालने की जो प्रायिकता है वो अपने को निकालनी है। अब देखो अपने को वृत्त का व्यास कितना दिया अपने को 1 मीटर। तो इसकी त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी अपनी 1/2, आधा कर दिया हमने। 1 को 2 से भाग देंगे 0.5 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना अपने पास 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, तो पाई/4 मीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आ गया हमारा पाई/4 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्र, आयत की लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल आ गया हमारा 6 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये कहता है कि पासे को इस वृत्त के अंदर डालना है। तो प्रायिकता 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। क्या पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल बटा में आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई/4 था और आयत का क्षेत्रफल 6, यानी कि पाई/4 इंटू में 6, पाई/4 इंटू में 6, यानी कि पाई/6 चौके 24। तो पासे को वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता आ गई हमारी पाई/24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि 144 पेन के एक समूह में 20 पेन खराब है। टोटल पेन हमारे पास 144 है, उसमें से 20 पेन खराब है और शेष अच्छे हैं, बाकी पेन अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, और दूसरे भाग में कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप वह पेन खरीदेंगे यानी कि अच्छा पेन खरीदेंगे, अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है, और वह पेन नहीं खरीदेंगे यानी कि हम खराब पेन नहीं खरीदेंगे, तो इसमें खराब पेन की प्रायिकता पे निकालनी है। अब देखो कुल पेन हमारे पास 144 हैं, कुल खराब पेन 20 हैं और कुल अच्छे पेन हमारे पास 144 में से खराब पेन घटा दो 124। भाग नंबर 1 में प्रायिकता निकालनी है, आप वह पेन खरीदेंगे। हम पेन कौन सा खरीदेंगे जो अच्छा है। तो कुल अच्छे पेन बटा में कुल अच्छे पेन 124 बटा में कुल पेन 144। काटो इसको, 4 के पाड़े पे काटो, 4 के पाड़े पे काटेंगे 31 पे कटेगा और ये 36 पे कटेगा। तो अच्छे पेन की प्रायिकता आ गई हमारी 31/36। भाग नंबर 2 में कहता है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब है। तो कुल खराब पेन बटा में कुल खराब पेन हमारे पास 20 है और टोटल पेन हमारे पास 144 है। 4 के पाड़े पे काटेंगे 5/36 आएगा। तो खराब पेन जो पेन हम नहीं खरीदेंगे उसकी प्रायिकता आ गई हमारी 5/36।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। उदाहरण 13 को देखिए। भाग नंबर 1, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण 13 को हम देखकर इसको पूरा करना है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि 2 पासे उछाले जाते हैं, उनके जो परिणाम आते हैं उनका योग की प्रायिकता अपने को निकालनी है। तो हम उदाहरण नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये था हमारा उदाहरण नंबर 13। इसमें 2 टाइप के पासे हैं हमारे पास, एक स्लेटी रंग का और एक है नीले रंग का। दोनों पासों को हम उछालते हैं। मान लेते हैं कि पहली बार में पहले पासे के ऊपर 1 आता है, दूसरे पासे पर भी 1 आता है। दूसरी बार में पहले पासे पर 1 आता है और दूसरे पासे पर 2 आते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है कि एक पासे पर हमारे पास 6 तक की काउंटिंग होती है। एक पासे के ऊपर 6 साइड होती है और 6 नंबर होते हैं। 2 पासों को हम एक साथ उछालेंगे तो हमारे कुल परिणाम हो जाएंगे 6 इंटू में 6, यानी कि टोटल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 36। तो संभावित परिणामों की संख्या 6 गुणा 6 यानी कि 36 हो जाएगी। हमें इस क्वेश्चन के अनुसार दोनों पासों की संख्याओं का योग जिस पे दो प्राप्त हो, इस प्रकार इस पासे को हमने उछाला, पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पर भी 1 आया, तो 1 और 1 2, तो 2 तो हमारे एक ही बार आया ना, तो कुल परिणाम हमारे पास टोटल कितने से 36। तो प्रायिकता क्या होगी 1/36। अब 3 कितनी बार आया, पहले पासे पर हमारे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, तो 2 और 1 3, या फिर पहले पासे पर 2 आया, दूसरे पासे में 1 आया, तो 2 और 1 3, तो ये हमारे पास 3, दोनों का जोड़ 3, तो ऐसे परिणाम हमारे पास कितने हैं 2 और कुल परिणाम हमारे पास 36, तो 2/36। इसी प्रकार 3 4 देखो हमारे पास कितनी बार आया, पहले पे 3 आया, दूसरे पे 1 आया, 3 और 1 4, हो सकता है पहले पे 2 आए, दूसरे पे भी 2 आए, फिर भी दोनों का जोड़ 4, हो सकता है पहले पर 1, दूसरे पर 3, तो फिर भी दोनों का जोड़ 4, तो 4 कितनी बार आया, दोनों का जोड़ 4, ऐसे कितने बार चांस मिले हमें 1 2 और 3, तो प्रायिकता कितनी होगी, दोनों के संख्याओं का जोड़ 4 होने की प्रायिकता होगी हमारे पास 3/36। 5 कितनी बार आया, देखो कि पहले पर 4 आया, दूसरे पे 1 आया, तब भी 5 हो गया, पहले पे 3, दूसरे पे 2, दोनों का जोड़ 3 और 2 5, हो सकता है पहले पे 2 और दूसरे पे 3, फिर भी 5, पहले पे 1, दूसरे पे 4, तब भी 5 हो गया। तो 5 जोड़ आने वाले चांस कितने अपने पास, 1 2 3 4, तो प्रायिकता होगी 4/36। प्रायिकता कितनी आएगी 5 आने पर, यानी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 आया, उसकी प्रायिकता होगी 4/36। 6 आने पे 6 देखो हमारे पास, हो सकता है पहले पे 5, दूसरे पे 1, 5 और 1 6, पहले पे 4, दूसरे पे 2, तो 4 और 2 6, पहले पे 3, दूसरे पासे में भी 3 और 3 6, पहले पासे पे 2, दूसरे पे 4 6, और हो सकता है पहले पे 1, दूसरे पे 5, ये भी 6। तो इस प्रकार जोड़ वाले कितने हैं हमारे पास चांस, 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 आया, उसका हमारे पास कितने आए 5/36। 7 जिनका जोड़ 7 आए, इसी प्रकार हम करेंगे, जिनका जोड़ 7 आए तो वो हमारे पास 6 आ जाएंगे 6/36, और जिनका जोड़ 8 है वो आ जाएगा 5/36, 9 आए 4/36, इसी प्रकार 10 आने पर 3/36 प्रायिकता आती है। दोनों संख्याओं का योग 11 आता है तो उनकी प्रायिकता 2/36, और दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 आने पर उनकी प्रायिकता होगी 1/36। भाग नंबर 2 में क्या पूछा है, भाग नंबर 2 में देखो कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम
यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि एक नहीं है, तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 2 से लेकर 12 तक 11 परिणाम। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। यानी कि सभी के परिणाम देखो, हमारे परिणाम आए हैं, 2 आए हैं, 3 आए हैं, 4 आए हैं, 5 आए हैं, यानी कि 12 तक के टोटल 11 परिणाम है। एक विद्यार्थी कहता है कि सबकी प्रायिकता 1/11 है। क्या ये सही है या गलत है, उसका हमें बताना है। यहाँ कुल 11 परिणाम 2 से लेकर 12 तक कुल 11 परिणाम है, परंतु ये सभी समप्रायिक नहीं है, सबकी प्रायिकता समान नहीं है। देखो 2 की प्रायिकता 1/36 थी, जिन पासों की संख्याओं का योग 3 था उनकी प्रायिकता 2/36 थी, जिन पासों की संख्याओं का योग 4 था ऐसी उनकी प्रायिकता 3/36 थी। यानी कि सबकी प्रायिकता अलग अलग है, सबकी प्रायिकता बराबर नहीं है, समान नहीं है, समप्रायिक नहीं है, अर्थात इन सबकी प्रायिकता समान नहीं है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। यानी कि जो विद्यार्थी का जो तर्क था वो गलत था, उसके तर्क से हम सहमत नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। प्रत्येक बार जो परिणाम आता है उसको नोट कर लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। जब 3 बार सिक्के को उछालेंगे, तीनों बार अगर हेड आ जाए या तीनों बार जो चित आ जाए तो हनीफ है वो खेल को जीत जाता है। अगर तीनों बार ऐसा नहीं होता तो वो खेल हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता याद कीजिए। खेल में हारने की प्रायिकता उसकी है, वो अपने को निकालनी है। देखो 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या, संभव परिणाम, एक सिक्के पर 2 ही साइड होती है, चित और पट, उसको 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम हमारे पास क्या होंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यानी कि एक सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, हेड और चित, उसको 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3, यानी कि टोटल परिणाम कितने आएंगे? 8। हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड आ जाए, हो सकता है पहली बार टेल, दूसरी बार हेड और तीसरी बार भी हेड आ जाए। ये भी हो सकता है पहले 2 बार हेड फिर टेल, पहले 2 बार टेल फिर हेड आ जाए। ये भी हो सकता है पहले 2 बार हेड फिर टेल आ जाए, और ये भी हो सकता है पहले हेड फिर दूसरी बार हेड टेल, तीसरी बार भी टेल। हो सकता है पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, हो सकता है तीनों बार ही टेल आ जाए। यानी कि ये टोटल परिणाम हमारे पास 8 होते हैं, परिणामों की कुल संख्या 8 होती है। हनीफ के खेल जीतने के अनुकूल परिणाम 2 ही है। वो कहता है कि तीनों बार हेड या फिर तीनों बार टेल, तभी वो जीतता है, या तो तीनों बार हेड आए या फिर तीनों बार टेल आए, यानी कि ऐसे परिणाम हमारे पास 2 ही है। तो उसके जीतने के अनुकूल परिणाम 2 ही है। तो हनीफ के खेल हारने के अनुकूल परिणाम कितने हुए? टोटल परिणाम हमारे पास 8 थे और अनुकूल उसके जीतने के परिणाम 2 ही हैं, तो 8 में से 2 घटाओ तो 6 बच गए। अतः हनीफ का खेल हारने की प्रायिकता, हनीफ का खेल हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? हारने के कुल परिणाम कितने? 6/8, यानी कि 2 के पौड़े से काटो 3/4। हनीफ खेल में हारता है, ऐसी परिणामों की प्रायिकता हमारे पास कितनी आएगी? 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 नहीं आना चाहिए किसी बार में, उसकी प्रायिकता निकालनी है। 5 कम से कम 1 बार आए, कम से कम 1 बार आए, 2 बार भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 1 बार तो अवश्य ही आने चाहिए। अब देखो हम 2 पासे को एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास परिणाम आते हैं। मान लो पहले पासे में 1 आया तो दूसरे में भी 1 आ जाए, पहले में 1 आया दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 1 आया दूसरे में 3 आ जाए, इस प्रकार पहले में 1 आया दूसरे में 6 आ जाए। हो सकता है पहले में 2 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 2 और दूसरे में भी 2, इसी प्रकार चलता रहेगा। और लास्ट में हम ये कहते हैं कि पहले में 6 दूसरे में 1, पहले में 6 दूसरे में 2 और पहले में 6 दूसरे में भी 6। इस प्रकार के टोटल परिणाम हमारे पास ये 6 × 6,
36। दोनों पासों के टोटल परिणाम कुल के परिणाम कितने होंगे हमारे पास 36। तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम 6 × 6 36। अर्थात ये हमें तालिका के माध्यम से आपको बता दिया गया है कि भाग नंबर 1 में पूछा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आने के कुल परिणाम। 5 नहीं आना चाहिए। 5 देखो इस लाइन में 5 वाली लाइन में 5 है, इधर इस लाइन के अंदर 5 वाली लाइन में 5 है। तो देखो कितने परिणाम हो गए 1 2 3 4 5 और 6 और 7 8 9 10 और 11, क्योंकि ये तुम्हारे पिछले में काउंट कर लिया था हमने। तो टोटल कितने हो गए 11। तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 किसी भी बार में नहीं आने के कुल परिणाम है 36 में से 11 घटा दो 25 बच गए। 5 जो आते हैं ना वो घटा दिया हमने 25 बच गए। तो प्रायिकता 5 किसी बार में नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा उसकी प्रायिकता क्या होगी 25/36। 5 नहीं आने वाली संख्या 25 है, कुल परिणाम हमारे पास 36 है, तो 5/36। दूसरे भाग में ये पूछता है कि 5 कम से कम एक बार आने की कुल परिणाम। अब 5 एक बार आया, अभी हमने काउंट किया था वो कितनी बार था 11। तो प्रायिकता 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक बार आए 5 ऐसे की प्रायिकता क्या हो जाएगी 11/36। 5 कम से कम एक बार आए या 2 बार आए तो वो ऐसा हमारे पास 11 परिणाम है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 11 है और संभावना सभी की 36 की है। तो वो प्रायिकता कितनी है 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। पहले भाग में यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उसके 3 संभावित परिणाम 2 चित भी हो सकते हैं, 2 पट या प्रत्येक एक बार चित एक बार पट। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये कहता है कि इसकी प्रायिकता 1/3 है। क्या ये सही है या गलत है? देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम 2 की पावर 2। सिक्के के ऊपर 2 पहलू होते हैं, हेड और चित, और 2 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। या हो सकता है पहले दोनों बार में हेड आ जाए, हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पर टेल आ जाए, हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पे हेड, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल। यानी कि कितने परिणाम हो गए 1 2 3 और 4। अब दोनों बार हेड है उसकी प्रायिकता कितनी है 2 हेड है उसकी प्रायिकता 1/4 होते एक ही बार है ना हमारे पास। टोटल कितने 4 1/4। और दोनों बार टेल है उसकी प्रायिकता 1/2। एक बार हेड एक बार टेल यानी कि हेड टेल या टेल हेड, ऐसे हमारे पास 2 परिणाम हैं। तो प्रायिकता प्रत्येक एक बार यानी कि हेड और टेल में से एक बार, तो ऐसे चांस हमारे पास 2 हैं। तो 2/4 1/2 प्रायिकता की 2 के पाड़े से काटेंगे 1/2। अब देखो दोनों हेड की प्रायिकता 1/4 थी, दोनों टेल की प्रायिकता 1/4 थी, और दोनों में से एक बार आए उसकी प्रायिकता 1/2। अतः तीनों परिणाम संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक तो तीनों परिणाम बराबर नहीं है। अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है। 1/3 किसी में नहीं है। इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 है, इसकी 1/2, यानी कि तीनों में प्रायिकता 1/3 नहीं है, इसलिए ये तर्क असत्य है। भाग नंबर 2 में क्या पूछा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। इसको हम चेक करते हैं कि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके कुल परिणाम 6 होते हैं। पासे के अंदर 6 तक की काउंट होती है, 6 तक की साइड होती है, 1 2 3 4 5 और 6। तो संभावित परिणामों की संख्या 6 ही होगी। इसमें 3 सम संख्याएँ तथा 3 विषम संख्याएँ हैं। 1 3 और 5 ये तो विषम है, 2 4 और 6 ये सम है। तो एक विषम संख्या की प्रायिकता और एक सम संख्या की प्रायिकता दोनों ही बराबर होगी, क्योंकि 3 सम है और 3 ही विषम है। तो 3/6 कितनी 1/2। तो हमें पूछा है कि एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, क्या पूछा है, एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, जबकि हमारी एक विषम संख्या की प्रायिकता निकालने हमारी 1/2 ही आती है। सम की पूछी तब भी 1/2 है, लेकिन इसने विषम की पूछी है तो एक विषम संख्या की प्रायिकता कितनी हमारे पास 1/2। अतः ये तर्क सत्य है।
यह तरह के सत्य है। आज हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। 4 पार्टों के अंदर हमने प्रायिकता के चैप्टर को ख़त्म किया है। धन्यवाद।